Hello everyone, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, ये 11वीं चैप्टर का 5th पार्ट है एंड आई होप कि अब तक जितने भी पार्ट्स मैंने कवर किए हैं आप लोगों ने वो सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। एंड यस, जिन्होंने भी अभी रिमेनिंग पार्ट नहीं देखा है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाए, वहाँ पे आपको क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर नाम का फोल्डर मिल जाएगा। अब तक जितने भी टॉपिक्स मैंने आपकी क्लास की कवर किए, चाहे वो फ्लैमिंगो बुक का हो, चाहे आपका विस्टास बुक का, वो सारे टॉपिक्स वहाँ से आप देख पाएंगे। अगर इसके बावजूद किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ अपना प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको लिंक नहीं मिल रहा है, तो आपके कमेंट सेक्शन में ही मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सो एवरीवन, देखिए जिन्होंने जो रेगुलर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा क्या कि सडाओ ने जो है जनरल के साथ प्लान किया कि वो क्या करेगा, उस अमेरिकन जो प्रिजनर था उसको लोग मारने का प्लान बनाते हैं, असैसिन्स करने का, उसकी हत्या करने का वो लोग प्लान बनाते हैं। अब सडाओ घर आता है तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। फिर कई सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किया था, वो आता है, उसकी हेल्थ वगैरह चेक करता है और फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मसाज में डू इट। तो जब वो इवनिंग उस दिन आता है तो वो जब उस प्रिजनर को देखता है, उसका जो स्कार होता है, जो एक घाव होता है, उसको देखता है और उस घाव को देखने के बाद वो कमेंट क्या करता है कि मसाज में डू इट, यानी कि ये जो स्कार है, ये जो धब्बा है यहाँ पे, इसको मसाज ही ठीक कर सकता है, मसाज ही इस पर वर्क करेगा। ही सेड, वो कहता है, इफ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज से ये ठीक नहीं हुआ तो मसाज से ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इस पे देखिए वो अमेरिकन प्रिजनर का क्या रिप्लाई आता है कि इट वुड नॉट बोदर मी मच, द यंग मैन सेड। वो यंग मैन कहता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये जो यानी जो मसाज है, मसाज से मुझे ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी, ये बढ़िया रहेगा, हाँ बिल्कुल ये क्या करेगा, वर्क करेगा। उसके कहने का ये मतलब था। हिज फेस वॉज गॉन अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड। तो देखिए यहाँ पे उसका जो फेस का अपीयरेंस है वो यहाँ पे राइटर बता रहा है, उसका जो चेहरा था काफ़ी गौन, पतला दुबला हो गया था, ठीक है। अंडर हिज स्टबली ब्लॉन्ड, इस ब्लॉन्ड मतलब बेसिकली वाइट की बात होती है, स्टबली मतलब यहाँ पे जो उसका जो कमज़ोर जो पड़ा हुआ जो चेहरा है, ठीक है, यानी कि उभारदार या कांटेदार आप कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पे स्टबली का मतलब। स्टबली ब्लॉन्ड बियर, तो उसके कांटेदार जो ब्लॉन्ड कलर यानी वाइट कलर के जो बियर्ड थे, दाढ़ी थी, उसके नीचे उसका जो चेहरा था काफ़ी गॉन, काफ़ी वीक था, काफ़ी दुबला पतला था। से, वो कहता है, हाँ से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू। कहते हैं डॉक्टर, मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। ये बात वो प्रिजनर बोलता है। वो कहता है कि इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, अगर मेरी मुलाकात आप जैसे जापानीज से ना हुई होती, आई वुडंट बी एबल बी अलाइव टुडे, तो आज मैं जीवित नहीं होता। इस पे वो जो सडाओ है उसका रिप्लाई क्या था, आई नो दैट, अरे हाँ ये तो मुझे मालूम है कि अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तुम जीवित नहीं रहती। सडाओ बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। सडाओ बोर्ड ही झुकता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बोर्ड इज लाइक का पोस्चर कह सकते हैं जापानीज ट्रेडिशन में, किसी की बातों का वेलकम करना, ठीक है। बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन आगे वो कुछ खास नहीं बोलता है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है कि श्योर आई नो दैट टॉम वेंट ऑन वार्मी, श्योर बिल्कुल मैं जानता हूँ। एंड टॉम वेंट ऑन वार्मी, वो जो टॉम जो प्रिजनर था वो वार्मी बड़े प्यार से अपनी बातों को कंटिन्यू रखता है। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट निकल्स। तो यहाँ पे देखिए क्या कि हिज बिग थिन हैंड, उसके जो बड़े पतले हाथ, यहाँ पे देखिए पतले हाथ ऐसा क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज ही वॉज वेरी वीक, वो काफ़ी कमज़ोर था। ग्रिपिंग अ चेयर, वो एक कुर्सी को पकड़े हुए थे। वर वाइट एट द निकल्स, जो कि निकल्स यानी कि एल्बोज पे क्या थे, जो वाइट कलर के थे। एंड आई गैस इफ ऑल द जापानीज वो लाइक यू, आगे वो स्टेटमेंट अपना क्या कहता है कि इफ आई गेस, मेरा मानना है, इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडेंट हैव बीन अ वॉर, कि अगर सारे जापानीज आपकी तरह होते तो हो सकता है शायद ये जो युद्ध चल रहा है ये युद्ध नहीं होता। वो प्रिजनर ऐसा जो है आगे कमिटमेंट करता है। इस पे सडाओ का रिप्लाई आता है, परहैप्स, शायद, हाँ ऐसा हो सकता है। सडाओ सेड विद डिफिकल्टी, थोड़ी सी डिफिकल्ट, यानी कि वो शायद उस वर्ड को बोलना नहीं चाहता था, पर चूंकि उसे रिप्लाई करना था उस सेंटेंस पे, उस स्टेटमेंट पे, तो वो रिप्लाई करता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे डिफिकल्टी वर्ड यूज किया गया है। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। इस पे जो डॉक्टर सडाओ है वो सजेशन देता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारे बेड पे जाना चाहिए, यानी कि ये तुम्हारे आराम करने का वक्त है।
He helped the boy back into the bed and then bowed. Good night, he said. इसके बाद वो मदद करता है उस जापानीज प्रिजनर को बेड तक ले जाने में. इसके बाद फिर वो बोर्ड यानी झुकता है और क्या कहता है, गुड नाइट, यानी कि सड़ाऊ से गुड नाइट विश करता है. अब उस रात चूंकि आपको पता है कि ऑलरेडी प्लान था उसे असैसिनेट करने का, उसे मारने का, ठीक है, असैसिन्स आने वाले थे. तो देखते हैं क्या होता है. सड़ाऊ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट. उस रात जो सड़ाऊ था वो बहुत बुरी तरह से सोया, यानी कि ही स्लेप्ट साउंडली बट टाइम एंड टाइम अगेन, यानी कि बार बार यानी रह रह कर, ही वो जग जा रहा था. थिंकिंग, ये सोचते हुए, ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स, कि उसने जो है फुट स्टेप्स, पैरों के जो है चलने के निशान, चलने की जो आवाज़ होती है, जो रसलिंग जो साउंड होता है उसको उसने सुना. क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा था क्या कि वो हत्यारे आएंगे उसका मर्डर करने के लिए. द साउंड ऑफ ट्विग ब्रोकन, जैसे कि कोई ब्रांच होती है ना, वो ट्विग उसके टूटने की आवाज़, जैसे कोई लोग आए हों, ठीक है. एंड स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, और जैसे कि पत्थर बगीचे में खिसकाए जा रहे हों, इस टाइप का साउंड उसे सुनाई देता है, यानी कि ऐसा वो महसूस करता है, ऐसा उसे लगता है. अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड अ बर्डन, और बीच बीच में उसे कुछ ऐसा भी आवाज़ सुनाई देता था जैसे कि आदमी जो है किसी बर्डन, किसी भारी चीज़ को ले जा रहे हों. तो शायद ये ऐसा हो रहा था क्योंकि उसके दिमाग में वो चल भी रहा था कि आज उसकी हत्या होनी, तो रह रहा कि वो बात उसके दिमाग में आ भी रही थी, या हो सकता है कि ये प्रोसेस शायद जो मारने का प्लान था वो हो भी रहा हो. देखते स्टूडेंट्स एट द एंड एक्चुअल में स्टोरी क्या होती है. डेफिनेटली आप लोगों को भी आई होप मज़ा आ रहा होगा स्टोरी के एंड पे जो कंक्लूजन चल रहा है. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पैराग्राफ. अब देखिए है क्या, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम. उसने जो है उसने प्लान किया था कि अगली जब सुबह होगी, उसने प्लानिंग थी कि भाई वो उसको लगता था कि प्रिजनर की हत्या हो चुकी होगी, उसको वो ले जा चुके होंगे. तो उसने प्लान किया था कि अगली मॉर्निंग वो कहाँ जाने का बहाना करेगा, गेस्ट रूम में जाने का बहाना करेगा. इफ, यदि द अमेरिकन वर गॉन, अगर वो अमेरिकन चला गया होगा, यानी कि उसकी हत्या करके उसकी बॉडी को वो लोग ले गए होंगे, देन ही कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल वॉज डायरेक्टेड. तब जाकर कि वो हाना को बताएगा कि ये सारा जो भी वर्क हुआ ये जो है जनरल के ऑर्डर पे हुआ, उनके दिशा निर्देशन में हुआ. इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये बात अभी तक हाना को नहीं मालूम थी. बट वेन ही ओपन द डोर, लेकिन जब अगली सुबह जब वो जाता है, दरवाजा खोलता, देखते हैं क्या होता है. ही सॉ एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वॉज शैगी ब्लॉन्ड हेड. तो वो देखता क्या है कि वो जो वाइट आदमी, वो सफ़ेद आदमी, जो वो अमेरिकन आदमी है जिससे वो नफरत करता है, वो आदमी वहीं पे पड़ा हुआ है, यानी कि वो वहाँ पे है. एंड ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ स्लीप, और वो नींद की जो स्लीपिंग की जो साउंड होता है, ब्रीथिंग की, सांस लेने की, वो उसको बहुत ही आसानी से वो सुन सकता था. ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और उसने दोबारा बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से डोर बंद कर दिया. यहाँ पे यूजुअल क्वेश्चंस भी बना करते कि वो किस इंटेंशन से वहां पे गया था. तो वो इस इंटेंशन से गया था, उसे लग रहा था, उसने सोचा था कि हो सकता है वो अमेरिकन चला गया होगा, या तो उसकी डेथ हो चुकी होगी, उसको मार दिया गया होगा. नाउ अब वो जाकर के हाना से बताता है, ही इज एस्लीप, वो किस में है, नींद में है. ही टोल्ड हाना, वो हाना को बताता है, ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, और कहता है हाँ अब वो इस तरह से सोने के लिए क्या है, ठीक भी हो चुका है. नाउ व्हाट शैल वी डू विथ हिम, हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन. अब जो है हाना जो अपनी जो विस्परिंग करते हुए, फुसफुसाते हुए अपनी ओल्ड पुरानी रेफरेंस, पुरानी शिकायत को दोहराती है, क्या कि आखिर हम इसके साथ हमें करना क्या है, यानी इससे हम कब छुटकारा पाएंगे. सड़ाओ शुक हिज हेड. इस एट दिस व्हाट हैपेंड, सड़ाओ शुक हिज हेड. सड़ाओ अपना जो है सर हिलाता है, यानी कि हामी गिरी भरता है, और कहता है आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू. ही प्रॉमिस्ड, और वादा करता है कि मैं 1-2 दिन में क्या करूंगा, कुछ डिसाइड कर लूंगा कि व्हाट आर वी सपोज टू डू विद दिस पर्सन. नाउ बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट.
फिर तभी वो सोचता है कि ज़रूर जो दूसरी रात होगी ज़रूर वही रात होगी। यहाँ पे यूजुअल देखिए आपको समझना चाहिए भाई, द नाइट की मतलब वही रात कौन सी रात होगी, मतलब वही रात की यहाँ पे इशारा करने का मतलब ये है कि जिस रात उसकी क्या कर दी जाएगी, हत्या कर दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। सो बट सर्टेनली ही थॉट, फिर तभी उसके दिमाग में ये बात आती कि हो सकता है पहली रात भले ही उसकी हत्या ना हो पाई हो, बट आज की रात डेफिनेटली उसकी क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, जैसा कि उनकी प्लानिंग थी। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, नाउ उस रात काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बक्स, उसने जो है बक्स यानी जो ब्रांचेस थी उनके झुकने की आवाज़ उसने सुना। विस्लिंग पार्टीशंस जो पर्दे हैं उनके हटने की, उनके खिसकने की आवाज़ वो सुनता है। और इसकी वजह से हाना वोक टू, हाना भी जग जाती है। और हाना क्या कहती है, ought we not to go and close the sick man's partitions, she asked. वो सटाओ से पूछती क्या हमें जा करके जो सिक पर्सन यानी जो प्रिजनर है उसके कमरे का जो पर्दा जो हवा की वजह से खिसक गया है, क्या हम उसे जा करके बंद कर दें। अब चूंकि आपको पता है एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका होना, यानी कि उसको लग रहा था कि कहीं जो असैसिनर्स हैं, जो हत्यारे हैं, वो कहीं हत्या करने ना आए हों, ये कहीं वही तो नहीं, उन्हीं के साउंड तो नहीं आ रहा है। तो वो कहता नो, नहीं। सड़ाओ कहते नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। वो बहाना क्या बनाता है, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, ये काम वो अब खुद से कर सकता है, यानी कि वो इतना ठीक हो चुका है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, वो अमेरिकन अभी भी वहां पे हैं, यानी कि जो सड़ाओ का जो प्लान था अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो जीवित था। अब क्या हो रहा था एक्चुअल में, आप लोग भी सोच रहे हो क्या वो भाई जनरल था, उसने आदमियों को भेजा होगा, क्या वो अमेरिकन उन को मार दे रहा था, अरे क्या था ओवरऑल। भाई जब जनरल ने खुद ही ऑर्डर कर दिया था तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा था, अभी तक उसकी हत्या क्यों नहीं हो पाई। लेट्स सी, आगे हम लोग देखेंगे। क्योंकि ऑलरेडी जनरल इन लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और ये इसकी ड्यूटी भी थी कि जैसे उसे जो है घुसपैठ के बारे में पता चलता है, उस अमेरिकन प्रिजनर के बारे में मालूम चलता है, उसे तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। नाउ देन द थर्ड नाइट ऑफ वॉज मस्ट बी द नाइट, इसके बाद वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, 2 दिन भले यहाँ सफल हुए, हमारा प्लान सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है जो नेक्स्ट नाइट यानी तीसरी जो रात है, हो सकता है ये वही रात हो। कौन सी रात, जिस रात हम अपने प्लान में सक्सेस हो जाएंगी। द विंड चेंज टू द क्वाइट रेन, और तीसरे दिन क्या हुआ, जो हवा जो दूसरे दिन थी वो हवा तब्दील हो जाती है बारिश में। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स, ये नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा, यानी कि जो गार्डन था पूरा जो है, जो बारिश की बूंदें जो थी उनकी गिरने की आवाज से पूरा जो है भरा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स, विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम। सो वी आर हियर ऑन द नेक्स्ट पेज, साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। सो जो जो बारिश हो रही थी वहां पे जो घर के जो से जो बौछार का जो पानी होता है उसका आवाज, विंडोज पे जो ड्रॉप्स गिर रही थी उन सभी की आवाज वहां पे सुनाई दे रहा था, यानी उससे पूरा गार्डन उसी साउंड से इको कर रहा था, भरा हुआ था। सडाओ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, उस दिन सडाओ थोड़ा सा कुछ अच्छी नींद सो पाता है। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ क्रैश, तभी कुछ टूटने की आवाज आती है और टूटने की आवाज पर उसकी आंखें खुल जाती है। एंड लीव टू हिज फीट, और वो चौंक जाता है और वो उछल करके अपने पैरों में खड़ा हो जाता है, उसे लगता है क्या हुआ। What was that? हाना क्राइड, हाना भी जग जाती है और वो कहती है ये क्या है। द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगन टू वील, यहाँ तक कि जो उनका बच्चा था वो भी जग जाता है और वो भी वेल यानी चीखना चिल्लाना यानी कि रोना शुरू कर देता है। आई मस्ट गो एंड सी, इस पे हाना बोलती मुझे लगता है जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर वहां पे क्या हुआ, ये किस चीज का साउंड था। बट ही हेल्ड हर, लेकिन सडाउन उसे पकड़ लिया एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसको वहां से मूव नहीं होने दिया। रीजन आप लोग को पता चल गया होगा कि सडाउ ने क्यों नहीं जाने दिया। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है दैट व्हाई सडाउ हैड हेल्ड हर एंड स्टॉप्ड हर एंड नॉट लेट हर गो देयर। तो यहाँ पे आप लोग को आंसर पता होगा, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग दैट दैट डैश डैश, जो आपको आंसर देना होगा, जो अब तक हम लोगों ने स्टोरी में डिस्कस किया, उसे लगा था कि जो असैसिनर्स है वो कहीं भी उसकी हत्या करने ना आए हों। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन। बट ही हेल्ड हर एंड नॉट लेट हर मूव, सडाओ शी क्राइड, इस पे जब वो पकड़ लेता है वो जो है वो चिल्लाती हैं, व्हाट इज द मैटर विथ यू, अरे तुम्हें हो क्या गया है। इस पे वो कहते डोंट गो, ही मटर डोंट गो, वो धीरे से फुसफुसाते हुए क्या करता है, उससे कहता है कि प्लीज बाहर मत जाओ। अब क्या हुआ, अब सीधी सी बात, उसकी आंखों में एक डर था,
क्योंकि उसे उसके दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही थी, तो वो डर उसके फेस पे साफ साफ दिख रहा था। तो वही अगली लाइन में लिखा हुआ है कि हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उसका जो डर था उसने हाना को भी इन्फेक्ट कर दिया, यानी कि हाना भी डर गई। एंड शी स्टूड ब्रीथलेस, और वो खड़ी होकर ब्रीथलेस मतलब वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, एंड वेटिंग, इंतजार कर रही थी। देयर वॉज ओनली साइलेंस, वहाँ चारों तरफ केवल सन्नाटा छाया हुआ था। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, और इसके बाद वो दोनों चिपक करके, मतलब कि वहाँ पे डर की वजह से दुबक करके वहीं पे सो जाते, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो बाहर जा पाए। एंड द बेबी बिटवीन देम, और उनके बीच में उनकी बेबी, उनका बच्चा भी सो जाता है। येट when he opened the door of the guest room in the morning there was a young man, लेकिन इसके बावजूद फिर से जब तीसरी सुबह वो फिर से जब गेस्ट रूम खोलता है तो पाता है कि वो जो यंग मैन है, वो जो अमेरिकन प्रिजनर है, वो अभी भी जीवित है और वो वहाँ पे मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, आखिर ये 3 रात में हो क्या रहा था? क्या वाकई में जो मारने के लिए लोग आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? अगर आ रहे थे तो उनके साथ हो क्या रहा था, हम लोग को अभी एंड पे मालूम चलेगा। एंड ही वॉज वेरी गे, और वो काफ़ी प्रसन्न भी था। एंड हैड ऑलरेडी वॉज, और बहुत ही पहले नहा भी चुका था। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और अपने पैरों पे वो खड़ा भी था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर यस्टरडे, और कल उसने जो है एक यस्टरडे जो है उसने बीते हुए दिन एक रेजर भी मांगा था। एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, और खुद से उसने क्या किया था, अपना शेविंग भी किया था। एंड टुडे, और आज, देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, इसीलिए आज उसका जो चेहरे का जो कलर था वो थोड़ा सा क्या था, शाइनिंग था और दिनों की तुलना में। नाउ वो कहता क्या है कि आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, और काफी प्रसन्न मुद्रा में वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं। सडाओ ड्रिव हिज कीमोज राउंड हिज वेरी बॉडी, अब वो अपनी थकी हुई बॉडी में, वेरी बॉडी, अपने जो इस कीमोनो होता है, जो वहाँ का जो कपड़ा होता है उसको पहनता है, ठीक है। एंड ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भले इतना पढ़िए आप, ही कुड नॉट गो थ्रू अनदर नाइट, यानी पिछले 3 रात से वो क्या कर रहा था, डेली रात को वेट करता है कि शायद हमारा प्लान सक्सेस हो जाए, लेकिन डेली वो डिस्टर्ब रहता है, और एट द एंड क्या होता है कि उसका प्लान सक्सेस नहीं होता है। तो अब इस पे होता क्या है कि ही डिसाइडेड सडनली, उसने कुछ डिसाइड किया क्या, कि अब वो अगली रात के बारे में प्लान नहीं करेगा, यानी कि आगे जो रात जो भी होने की वाली जो घटना जो उनका प्लान चल रहा था, उसने उसको उस प्लान को क्या करता है, वो कैंसिल कर देता है। अब वो आगे क्या करता है, क्या वो खुद उसे मारेगा, क्या होगा, लेट्स ट्राई टू नो। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन लाइफ, यानी कि ये सेंटेंस का मतलब ये है कि उसको जो मारने का प्लान था उस प्लान को सडाओ ने कैंसिल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, और इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसे उस आदमी के लाइफ से प्यार था या उसकी परवाह करने लगा था। नो, नहीं, उसे उसके जीवन का परवाह नहीं था। सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ स्ट्रेन, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेवजह का टेंशन लेना जो है उचित नहीं है, क्योंकि पिछले 3 दिन से वो इसी टेंशन में सही से सो भी नहीं पा रहा था। इसीलिए अब वो आगे क्या कहता है, देखिए, यू आर वेल, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। सडाओ एग्रीड, सडाओ इस बात पे सहमति जताता है और कहता क्या है, ही लोवर्ड हिज वॉइस, अपनी थोड़ी सी वॉइस को डाउन करते हुए बोलता है कि यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, कहता है अगर आज की रात मैं क्या करूं, शोर मतलब कि समुद्री किनारे पर क्या लगा दूं, एक नाव लगा दूं, उसमें एक्स्ट्रा फूड और कुछ क्लॉथिंग्स यानी कपड़े रख दूं, तो क्या होगा, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फॉर फ्रॉम द कोस्ट, तुम तैर करके यानी कि उस नाव के सहारे तुम कहाँ जा सकते हो, तब तुम सामने जो एक आइलैंड जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ जा सकते हो। यानी कि सिंपली वो कहता है कि उसे घर से जाने के लिए बोलता है कि अब तुम ठीक हो गए हो, अब तुम आराम से सामने जो एक आइलैंड है वहाँ पे जा सकते हो, और वहाँ से आगे तुमको जहाँ जाना है वहाँ तुम जा सकते हो। आगे वो कहता है कि इट इज़ सो नियर, लेकिन ये बहुत पास है, ठीक है। द कॉस्ट, वो जो किनारा है, दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फॉर्टिफाइंग, यानी कि इतना ज़्यादा सिक्योर भी नहीं होगा वहाँ पे जाना है, यानी कि वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें अपना रास्ता आगे तलाशना होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि नो बडी लिव्स ऑन इट, लेकिन उस आइलैंड की सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे कोई रहता नहीं है। इट बिकॉज इन स्टॉर्म इट सबमर्ज, क्योंकि जब आंधियों वाला मौसम आता है तो ये जो
टापू है, जी जो आइलैंड, ये क्या होता है, समुद्र में डूब जाता है। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये सीजन स्टॉर्म का नहीं है। तो क्या कर सकते हो, यू कुड लिव देयर, तुम वहां पे रह सकते हो। एंड अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, जब तक कि वहां से कोई एक कोरियन जो है कोई शिप पास गुजरती नहीं है, तब तक तुम वहां पे रह सकते हो। यानी कि जैसे वहां से गुजरे उसकी मदद लेकर के तुम आगे जा सकते हो। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वो आइलैंड के बिल्कुल पास से ही गुजरते हैं। क्यों, बिकॉज द वाटर इज मेनी फैंटम डीप देयर, क्योंकि वहां पे जो पानी है काफी फैंटम नीचे है। अब फैंटम मैं आपको स्टूडेंट बता दूं कि आई होप आपकी जो 10th की बुक है उसमें आपने ये वर्ल्ड ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ल्ड, इसका मतलब जो समुद्र की जो गहराई होती है उसको नापने की ये यूनिट होती है। एक फैंटम में 6 फीट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या कि वो बताता है कि वहाँ, क्योंकि वहाँ काफ़ी फैंटम लगभग 6 फीट से नीचे जो है क्या है, गहराई पानी का है, तो इस वजह से वहाँ से जो है बोट आसानी से गुजर जाती है। द मैन स्टेयर्ड एट हिम, और जब वो सडाओ की बात सुनता है, वो व्यक्ति लगातार जो है टकटकी बांधे हुए सडाओ की तरफ देखता रहता है। एंड स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग, और धीरे धीरे उसकी बात को समझता भी है। और कहता क्या, डू आई हैव टू, ही आस्क, यानी कि वो यहाँ पे ये पूछता है तो क्या मुझे जाना पड़ेगा। इसमें सडाओ रिप्लाई करता है, यस आई थिंक सो, हाँ बिल्कुल। सडाओ से जेंटली, बहुत ही प्यार पूर्वक सडाओ ने उत्तर दिया। यू अंडरस्टैंड, आई होप तुम समझ रहे होगे, इट इज नॉट अ हिडन दैट यू आर हियर, कि तुम जहां पे हो ये जगह छिपी हुई नहीं है, अर्थात ये जगह तुम्हारे लिए ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित भी नहीं है। इस दृष्टि से भी तुम्हें चले जाना चाहिए। चलते स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे। So again we are on the next page, and students I will repeat again कि you all are students of board exam. So as of now you must have thorough knowledge of all the chapters, especially if I talk about in English. इंग्लिश में आपको ज़्यादा वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ जो भी चैप्टर्स आप पढ़ें वो थॉरली पढ़ें, और सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा टाइम दें, बट जो भी टाइम आप इंग्लिश के लिए दें वो पूरा थॉरली आपको देना है, ऑल राइट। क्योंकि ये थोड़ी सी मेहनत करके आप अच्छा खासा परसेंटेज अपना जो है इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट डूइंग मच ऑफ वर्क। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैसेज की स्टोरी, नेक्स्ट पेज की स्टोरी। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि वो जो आदमी था, परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन मतलब वो ठीक तरह से पूरी बात को समझते हुए वो अपने सर को हिलाता है, यानी कि वो भी उस बात पे सहमति जताता है और कहता है ओके। ही सेड सिंपली, और साधारण तरीके से वो उस बात को स्वीकार करता है और कहता है ठीक है। सडाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, और उसके बाद शाम तक जो है सडाओ की उससे मुलाकात नहीं होती है। एज सुन एज इट वॉज डार्क, और जैसे ही क्या होता है, डार्क यानी कि अंधेरा होता है, ही ड्रैग द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर, वो एक छोटी सी नाव क्या करता है, शोर के पास, किनारे के पास ले जाता है। इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे। सो दिन के समय में जो वो भोजन और पानी जो ले आया होता है उसको क्या करता है, वो उस नाव में रख देता है। क्यों रखता है आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। एज वेल एज 2 क्विल्स, साथ में वो 2 क्विल्स, 2 रजाइयाँ भी रखता है। ही हैड बॉट एट अ पॉन शॉप, जो कि एक दुकान से वो खरीद करके ले आया होता है। क्यों ये सब चीज़ों को रखता है कि उसे लगता है कि हो सकता है उसे उस आइलैंड पे कुछ दिनों के लिए रुकना पड़े, तो वो भूखे ना मर जाए उसे, या उसे भूखे ना रहना पड़े, इस वजह से इन सारी चीज़ों की वो अवेलेबल कराता है। द बोट हैड टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, पानी में ही एक पोस्ट यानी एक खूंटे से जो है उसको नाव को बांध देता है। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि हाई टाइड जो समुद्र में आता रहता है वो काफ़ी हाई था, ऊंचा था, बहाव काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से वो बोट को एक खूंटे से बांध देता है। देयर वॉज नो मून, उस दिन कोई भी मून नहीं था, यानी कि वो नो मून नाइट था, यानी कि उस दिन काफ़ी अंधेरा था। एंड ही वर्क विथ विदाउट अ फ्लैश लाइट, और उसने बिना फ्लैश लाइट के काम किया। और आप समझ गए हो कि बिना वो उसने फ्लैश लाइट क्यों नहीं यूज़ किया। यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि हो सकता है अगर वो फ्लैश लाइट यूज़ करता तो किसी को कोई शक हो सकता था। Now let's talk about the next paragraph. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. और जैसे वो अपने घर में प्रवेश करता है वो इस तरीके से प्रवेश करता है जैसे कि वो अपना जैसे ऑफिस का काम खत्म करके आता है उस स्टाइल में वो एंटर करता है। एंड सो हाना न्यू नथिंग, और जैसा कि हाना को कुछ भी मालूम नहीं था। यूमी वर हियर टुडे, और उस दिन मजे की बात ये थी कि जो यूमी जो नौकरानी थी वो भी उस दिन वहां आ गई थी। एंड शी सेड, वो कहती है
एज सी सर्व हिज सपर, और कब वो, यानी उनकी मुलाकात कब होती, सपर मतलब होता है डिनर, ठीक है, डिनर का ये सिनोनिम माना जाता है, या लास्ट मील ऑफ द डे बेसिकली बोलते हैं बेटा। सो जब उस सपर के समय पे ये वो जो है बताती, क्या बताती हैं, दो शी वॉज सो मॉडर्न, यद्यपि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी, स्टिल ही डिड नॉट ईट विथ हिम, इसके बावजूद वो उनके साथ भोजन नहीं करती हैं, क्योंकि कहने की वो नौकरानी थी। यू बताती कि यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यानी उस बच्चे के लिए यूमी रोया करती थी। एंड शी वेंट ऑन विद अ साई, और अपनी बातों को वो जारी रखती है आहें भरते हुए, और कहती क्या है, शी मिसेस हिम, और वो बच्चे को, यानी कि हाना और सडाओ के बच्चे को बहुत ज़्यादा याद करती हैं, इसी वजह से वो जो है वहाँ पे आई थी। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गॉन, सडाओ सेड, और सडाओ कहता है कि हाँ ठीक है, और क्या जो नौकर्स हैं वो सब लोग भी आ जाएंगे बहुत ही जल्द, जैसे उस फॉरनर को हम यहाँ से अलविदा दे देंगे। नाउ ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम अब इन दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, और उस दिन अपने बेड पे जाने से पहले वो गेस्ट रूम में जाता है। चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, और बहुत ही सावधानी के साथ अमेरिकन का टेम्परेचर यानी कि बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है। द स्टेट ऑफ वुंड, घाव की परिस्थिति यानी स्थिति को जानता है। हिज हार्ट एंड पल्सेस, उसके हार्ट को और उसके पल्सेस को भी चेक करता है। द पल्सेस इरेगुलर, उसकी जो पल्सेस थी, जो नाड़ियाँ थी, जो नसें थी, वो रेगुलर नहीं थी, जितना नियमित होना चाहिए था नियमित नहीं थी, और आप समझ सकते हैं नियमित क्यों नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा हेजिटेशन उसके अंदर था। बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, और यहाँ पे सडाओ भी इस बात को महसूस करता है कि ये किस वजह से होगा, ये जो एक्साइटमेंट उसके अंदर है, वो शायद एक्साइटमेंट की वजह से उसका जो है पल्सेस थोड़ी सी इरेगुलर थी, वो ज़्यादा बीट कर रही थी। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर, उसकी जो पीली पड़ी हुई यानी कि जो वीक जो लिप्स थी वो एक दूसरे से बिल्कुल प्रेस चिपकी हुई थी। एंड हिज आइज बर्न, और उसकी आँख एकदम जली हुई थी, यानी ब्लैक सी पड़ गई थी वीकनेस की वजह से, और धंसी हुई थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, और उसके बॉडी पे जो स्कार्स थे वो क्या थे, रेड कलर के थे, वो धब्बे लाल कलर के दिखाई दे रहे थे। आगे, आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, और इस पर जो है देखिए, जो प्रिजनर होता है वो कहता क्या है कि मुझे लगता है तुम मेरी लाइफ दोबारा बचा रहे हो। इस स्टेटमेंट को बेटा आप लोग समझिएगा उसने ऐसा क्यों कहा। देखिए उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक बार ऑलरेडी क्या हुआ था कि बीच पे जब वो एकदम मरणासन स्थिति में था, तब जो है उसने उसके जीवन को बचाया। अब इस बात को अमेरिकन प्रिजनर को लगता था या पता था कि जैसे एक बार मैं ठीक हो जाऊंगा ये लोग मुझे कहाँ पुलिस को जो है सौंप देंगे, ठीक है, लेकिन पुलिस को सौंपने के बजाय वो क्या कर रहा था, उसे उस जगह से भगा रहा था, वहां से दूर जाने के लिए कह रहा था। इसी वजह से जो है उस व्यक्ति ने, उस प्रिजनर ने ये स्टेटमेंट दोहराया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम्स, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक कॉमन ऐसी क्वेश्चन आप एग्जाम में बना करते हैं जहां पे लॉजिकली आपको आंसर देना पड़ता है, डायरेक्टली बेटा आप लोग के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। सो क्या कहता है कि अगर यहाँ पे मान लो क्वेश्चन दे दीजिए, व्हाई ही सेड दैट आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, तो यहाँ पे जो अगेन है ये बहुत कुछ चीजें बता रहा है। ही टोल्ड सडाओ, वो सडाओ से बात बोलता है। नॉट एट ऑल, ऐसी बात नहीं है। सडाओ कहता है, सडाओ बहाना बनाता है, और क्या कहता है, इट्स ओनली इनकॉन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, ये मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमको ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे रखना थोड़ा सा असहज होगा, इनकॉन्वीनियंट होगा, इस वजह से मैं तुमको जो है वहाँ जाने, यहाँ से जो है जाने के लिए बोल रहा हूँ। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. अब वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है, नर्वस होता है उस आदमी को फ्लैश लाइट देने के लिए, यानी कि जो टॉर्च लाइट की बात हो रही, ठीक है। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, अंत में उसने अपने फ्लैश लाइट को उस व्यक्ति को देने के लिए तैयार हो जाता है। इट वॉज ए स्मॉल वन, ये एक छोटा सा फ्लैश लाइट था, हिज ओन, जो कि उसका स्वयं का था, विच ही यूज एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, जिसका प्रयोग वह तब करता था जब रात को उसे यदा कदा बुला लिया जाता था, उस समय वो इस टॉर्च का प्रयोग करता था ना। अब यहाँ पे आगे सराव बोलता है कि इफ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, कहता है मान लो अगर तुम्हारा जो भोजन जो मैंने दिया है वो खत्म हो जाता है, किसके पहले, इससे पहले कि तुम्हें कोई नाव और मिले आगे जाने के लिए, अगर तुम्हारा मान लो कुछ आइडिया, कुछ ट्रिक्स बताता है, मान लो खत्म हो जाए तो तुम क्या करना, ही से वो कहता है सिग्नल में 2 फ्लैशेस,
मुझे 2 बार टॉर्च का फ्लैश जलाना। एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन, यानी कि जैसे ही शाम हो, जैसे ही सूरज ढले, उसी समय तुम क्या करना, 2 बार टॉर्च की फ्लैश लाइट जला लेना। क्योंकि टापू ज़्यादा दूर नहीं था, मुझे समझ में आ जाएगा। बट आगे कहता भी है डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, लेकिन जब अंधेरा हो जाए तब फ्लैश लाइट मत जलाना। आप लोग समझ गए होंगे क्यों ऐसा बोलते हैं। सब लॉजिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्योंकि अगर वो रात को फ्लैश लाइट जलाएगा तो हो सकता है कि वहाँ के लोगों को, जो पुलिस हो, जो ट्रूप हो, उन लोगों को ये पता चल जाए और फिर एक टेंशन वाली बात हो जाए या उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाए। तो कहता है कब जलाना, जब बिल्कुल ही क्या होने वाला हो, शाम होने वाली, जैसे सूरज ढले उस समय की बात है। डाउन जिसे बोलते हैं ना, डस्ट टू डाउन, सुबह एक तो प्रातःकाल होता है, एक सायंकाल होता है, उस समय के लिए वो बोलता है। फिर देखिए फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि उस समय लोग उसे देख लेंगे, रात को सब लोग देख लेंगे। इफ यू आर ऑल राइट, अगर तुम बिल्कुल ठीक ठाक रहना, स्वस्थ रहना, बट स्टिल देयर, फिर भी वहां पे हो, सिग्नल मी वंस, तब एक बार टॉर्च जलाना। ये आप लोग रट लीजिएगा, अगर एक बार टॉर्च जलाने पे उसका मतलब क्या होगा उसके अकॉर्डिंग, कि अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे एक बार सिग्नल देने के लिए उसने बोला। इफ यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ, उसने एक चीज़ और कहा कि वहाँ पे हो सकता है तुम्हें जो फिशेज, जो है ताज़ी फिशेज आसानी से मिल जाएं, लेकिन ध्यान रखना उन्हें तुम कच्चा ही खाना। फायर वुड बी सीन, उसे पकाना नहीं, क्योंकि आग क्या हो जाएगी, दिख जाएगी। ये क्वेश्चन भी, ये स्टेटमेंट भी आपकी एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर वो बोलता है ओके द यंग मैन ब्रीथ, लंबी सांस लेते ही वो बोलता है हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। चलते स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे। Now we are on the second last page. So let's start without wasting time. So he was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him. अब उसने जो है जापानीज क्लॉथ्स को उसने पहना जो कि सडाओ ने उसे दिया हुआ था। एट द लास्ट मोमेंट, और लास्ट मोमेंट में सडाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और उसके उस वाइट हेड पे उसने क्या किया, काले रंग का कपड़ा जो है क्या कर दिया, उसने बांध दिया। नाउ सडाओ सेड, और अब सडाओ कहता है अब ठीक है। The young American without a word shook Sadao's hand warmly, और बिना एक भी शब्द कहे वो जो यंग अमेरिकन था वो सडाओ से हाथ मिलाता है और क्या करता है, हैंड शेक करता है। एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और वहाँ यानी घर से, यानी छत से, यानी छत सॉरी वहाँ की जो फ्लोर थी, फर्श थी उस रूम की, वहाँ से होते हुए क्या करता है, आगे की ओर निकलता है। डाउन द स्टेप्स इनटू द डार्कनेस, और अंधेरा जो गार्डन, जो बगीचे में, जो आगे जो बगीचा था, जो पूरा अंधेरे से भरा हुआ था, यानी कि शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, उस स्टेप सीढ़ियों की ओर वो निकल पड़ता है, यानी कि वो आगे की ओर बढ़ जाता है। वंस ट्वाइस सडाओ सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे। अब देखिए होता क्या, एक बार दो बार सडाओ ने क्या किया, उसके फ्लैश लाइट को क्या करता है, देखने के लिए, उसका रास्ता देखने के लिए उसके फ्लैश लाइट को फॉलो करता है। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन हाँ उतने से कोई सस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई जो है क्या नहीं करेगा, शक नहीं करेगा कि हाँ कोई वहां पे है। ही वेटेड, वो इंतजार करता रहता है, अनटिल, जब तक कि फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, जब तक कि उस किनारे से आखिरी फ्लैश, यानी एक और फ्लैश का इशारा उसे नहीं मिल गया। यानी कि हर एक इशारे का मतलब क्या था कि वो अभी तक ठीक है, सुरक्षित है। देन ही क्लोज द पार्टीशन, इसके बाद सडाओ ने क्या किया, उस पार्टीशन को बंद कर दिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, और उस रात वो बहुत सुकून से सोया। यू से द मैन एस्केप्ड, अब देखिए कहानी पहुंचती है जनरल के पास, यानी कि कुछ दिन बाद वो जनरल के पास पहुंचता है और कुछ बातें बताता है उस पर जो है, यानी कि वो भाग गया वगैरह वगैरह। अब इस पे जो है जनरल कहता है तुम कह रहे हो कि वो एस्केप्ड, वो भाग गया। द जनरल आस्क्ड फ्रेंडली, जनरल थोड़ा सा धीरे आवाज में जो है क्या किया, सडाओ से पूछा कि तुम्हारा कहना है कि वो, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग क्या चल रही थी, उसको मारने की चल रही थी। अब सडाओ कहने था भाई हमने आपको 2-3 दिन मौका दिया, ठीक है, बट आपकी आदमी उसे मार ही नहीं पाए, तो आखिर में शायद उसे शक हो गया होगा। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे जनरल सडाओ ने झूठ बोला कि उसे मैंने भगाया नहीं, वो क्या हुआ, भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, एक्चुअल में जनरल की एक सप्ताह पहले क्या हुई थी, क्या हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, वही ऑपरेशन जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सडाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, और एक इमरजेंसी आपातकालीन ऑपरेशन हुआ था जिसके लिए उसको सडाओ को रात में ही बुलाया गया था।
फॉर 12 आवर्स सडाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड बी लीव। लगभग 12 घंटे तक ऑपरेशन करते हुए सडाओ को बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि सर जनरल बचेगा भी कि नहीं जब बचेगा। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, क्योंकि जो गल ब्लैडर जहाँ पे प्रॉब्लम थी बहुत इन्वॉल्व, यानी कि बहुत ही गुत्थी वहाँ पे लगी हुई थी, यानी कि बहुत ही जटिल ऑपरेशन था वो। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन। लेकिन उसके कुछ बाद ही जो बूढ़ा जो व्यक्ति जो जनरल था वो लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देता है, यानी कि वो ठीक हो रहा था। एंड टू डिमांड फूड, और उसने तुरंत क्या डिमांड किया, भोजन का डिमांड किया। सडाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स। उस समय जो है सडाओ जो है असैसिन्स जो हत्यारे थे उनके बारे में जनरल से नहीं पूछ पाया कि आखिर वो लोग जो हैं उसको उन 3 दिनों में क्यों नहीं मार पाए। सो फॉर एज ही न्यू दे हैड नेवर कम। अभी तक जो जैसा कि उसे लगता था सडाओ को कि मुझे लगता है शायद वो लोग आए ही नहीं थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, जो सर्वेंट्स से नौकर भी वापस आ चुके थे। यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थॉरली, यूमी ने अच्छे तरीके से कमरे को साफ कर दिया था। हैड बर्न सल्फर इन इट, वहाँ पे एक सल्फर भी उसने क्या किया, जलाया। टू गेट द वाइट मैन्स स्मेल आउट ऑफ इट, जिससे कि उस वाइट आदमी की जो स्मेल थी वो उस कमरे से चली जाए। नोबडी सेड एनीथिंग, किसी नौकर ने कुछ भी नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस, केवल जो गार्डनर था वो थोड़ा सा अपसेट था, बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विथ हिज क्रिसैंथेमस, यानी कि उसका जो फ्लावरिंग का जो वर्क था वो थोड़ा सा पीछे रह गया था। ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, पर ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इसमें, ठीक है। बट आफ्टर अ वीक सडाओ फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन अबाउट द प्रिजनर। और लगभग एक हफ्ते बाद जो है उसको लगा सडाओ को कि अब जो जनरल है वो ठीक हो चुका है प्रिजनर के बारे में बातचीत करने के लिए, यानी कि वो वहाँ गया होगा, उससे मुलाकात किया उसने, ठीक है। तो इसमें यस एक्सीलेंस, हाँ महोदय, ही स्केप्ड, वो क्या हुआ, भाग गया। सडाओ नाउ सेड, सडाओ कहता है कि वो क्या हुआ, भाग गया। ही कव सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड। वो थोड़ा सा कफ करते हुए सिग्निफाई करने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं कहा, यानी कि थोड़ा सा चूंकि हेजिटेट हो रहा था अंदर से। बट अनविलिंगली टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन इसके बाद वो आगे जनरल को डिस्टर्ब करते हुए बोलता है। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आई सडनली, तभी वो बूढ़ा व्यक्ति यानी जनरल जो है अपनी आंखें खोलता है। क्या कहता है, दैट प्रिजनर, वो प्रिजनर, ही सैड विथ सम एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी के साथ वो कहता है कि डिड आई नॉट प्रॉमिस, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था, यू आई वुड किल हिम फॉर यू, कि मैं उसे क्या कर दूंगा, तुम्हारे लिए मार दूंगा, यानी कि क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं क्या करूंगा, उसको मरवा दूंगा, किसको, उस प्रिजनर को। उस ये बात जो है जनरल रिपीट करता है। चलते नेक्स्ट पैसेज पे और कहानी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। अब देखिए चूंकि यहाँ पे जो सटाव था वो भी थोड़ा सा अंदर अंदर डरा तो हुआ ही था, क्योंकि वो सच्चाई छिपा रहा था। और जो जनरल था वो भी बूढ़ा हो चुका था, उसका ऑपरेशन भी होना था, वो एक्चुअल में वो अपने ऑपरेशन को लेकर भी काफ़ी डिस्टर्ब था। तो आखिर अंत में क्या होता है देखते हैं। सो यू डिड एक्सीलेंस, सडाओ सेड, सडाओ कहते हाँ महोदय, आपने मुझसे वादा किया था कि आप उसे मरवा देंगे। वेल ठीक है। द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, लेकिन एक अमेजमेंट आवाज में वो कहता है, सो आई डिड, हाँ मैंने वैसा किया। बट यू सी, तुमने देखा, आई वो सफरिंग फ्रॉम गुड डील, कि मैं मेरी क्या हालत है, मैं किस तरह से जो है सफ़र कर रहा हूँ, कष्ट झेल रहा हूँ। द ट्रूथ इज, सच ये है कि आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, मैंने इस मुद्दे के बारे में, इस मैटर के बारे में उसके बाद बिल्कुल सोचा ही नहीं। बट माई सेल्फ, मैंने केवल किसके बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा। यानी कि वास्तव में उस जनरल ने किसी भी व्यक्ति को, उस प्रिजनर को मारने के लिए भेजा ही नहीं था। और सडाओ को अभी तक लग रहा था शायद प्रिजनर आए थे बट वो मार नहीं पाए। ये इस डाउट में थोड़ा सा वो पड़े हुए थे, यानी कि एक्चुअल में जो जनरल थे उन्होंने भी अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभाया कहीं ना कहीं, ठीक है। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, कहते वास्तव में सडाओ मैं अपने प्रॉमिस को जो है भूल गया था जो मैंने तुमसे किया था। आई वंडर्ड यू एक्सीलेंस, सडाओ मर्मर्ड, सडाओ से फुसफुसाते हुए कहता है कि अरे बहुत मुझे तो सरप्राइज हो रहा है महोदय कि आपने ऐसा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस पे जो है जो जनरल होता है उसका रिस्पॉन्स आता है, इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेसनेस ऑफ मी, हाँ बिल्कुल ये क्या है, ज़रूर
ये मेरी क्या है, एक लापरवाही है। द जनरल सेड, जनरल कहता है, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लेक ऑफ पैट्रियोटिज्म और देयर इलेक्शन। वो कहता है तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो ये मेरे देशभक्त की कमी की वजह से नहीं है, यानी कि मुझ में देशभक्ति की कमी नहीं है, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ। या फिर डिरेक्शन मतलब लापरवाही ऑफ ड्यूटी, ना तो मेरी ये लापरवाही से ड्यूटी थी। ये किस वजह से मैंने ऐसा किया, मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत नहीं सही थी, मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, तुम खुद जानते हो। यानी कि वो अपनी सफाई पेश करता है जनरल, मैंने क्यों लोगों को नहीं भेजा। ही लुक्ड एंग्जियसली एट हिज डॉक्टर। अब वो काफ़ी चिंतित रूप से डॉक्टर की तरफ दिखता है, क्योंकि जनरल को लग रहा था कि मैं जो है डॉक्टर मुझसे सारी बातें बताई सडाओ ने, फिर भी मैंने उस पर एक्शन नहीं लिया। कहीं ऐसा ना हो सडाओ मेरी बातों को आगे क्या कर दे, लीक कर दे और मैं फंस जाऊं, मेरे देशभक्त पे कोई क्या आ जाए, प्रश्न चिन्ह आ जाए। अब वो कहता भी है, इफ यदि द मैटर शुड कम आउट, अगर ये मैटर बाहर आ गया, यानी लीक हो गया, अगर लोगों को पता चल गया, यू वुड अंडरस्टैंड, तुम मेरी बात समझोगे कि नहीं समझोगे, दैट वुड यू नॉट, वुडेंट यू, तुम समझोगे कि नहीं समझोगे। यानी कि वो अपनी सफाई पेश करता है और डॉक्टर को मनाने की कोशिश करता है। यानी कि इस समय आप देखा जाए तो दोनों एक प्रकार से क्या है, अपनी अपनी जगह पे गलत है। और यहाँ पे सडाओ के लिए आप फेवर में आप बात करो, डेफिनेटली उससे क्या मिल गया था, थोड़ा सा मजबूती मिल गई थी, चलिए मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उस पूरे प्रॉब्लम को, उस पूरे गलती को किसने अपने सर ले लिया था, जनरल ने ले लिया था। सर्टेनली योर एक्सीलेंस, हरे हाँ महोदय, मैं बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, सडाओ ने कहा। He suddenly comprehended that the journal was in the palm of his hand। देखिए बेटा यहाँ पे एक प्रोवर्ब यूज किया गया था, palm of his hand का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के कंट्रोल में होना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देर बाद जो सडाओ है वो इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंडेड, महसूस करता है कि जो जनरल है वो बिल्कुल उसकी पकड़ में है, उसकी मजबूत में है, एज एंड दैट एज ए सीक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। और इसी ऑर्डर में, इसी वजह से वो भी क्या है, पूरी तरह से क्या है, सुरक्षित है, क्योंकि इस समय जो उस व्यक्ति जो भाग गया, उसमें जो जनरल है वो अपनी ही गलती को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। और यहाँ पे अब वो आगे क्या करता है, सडाउ कहता है कि आई कैन स्वीयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंस। अरे महोदय, मैं तो आपकी ईमानदारी की शपथ भी खा सकता हूँ। यानी कि वो कहता है कि मैं शपथ खाता हूँ कि आप क्या हैं, बहुत ही ईमानदार हैं देश के प्रति, यानी कि आप गद्दार नहीं, आप एक सच्चे पैट्रियोटिक मतलब आपके अंदर पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति आपके अंदर है। एक्सीलेंस, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, वो ओल्ड जनरल से कहता है, एंड टू योर ज़ील अगेंस्ट द एनमी, और उस शत्रु के प्रति जो आपकी उत्साह थी, मैं उसकी भी कसम खा सकता हूँ। यानी कि आप वाकई में आप उससे नफरत करते थे, उसके प्रति एक्शन लेना चाहते थे। नाउ जब ये बात जनरल सुनता है तो वो क्या कहता है, यू आर अ गुड मैन, तुम वाकई बहुत अच्छे आदमी हो। सिंपली कोई भी कहेगा, क्योंकि जनरल को लग रहा था मेरी बात कहीं डॉक्टर लीक ना कर दे। तो जनरल कुछ मर्मरिंग करता है, फुसफुसाता है मन में, एंड क्लोज हिज आईज, और अपनी आंखों को बंद करता है और कहता क्या है, यू विल बी रिवार्डेड, एक दिन तुम्हें रिवार्ड यानी कि कोई इनाम जरूर तुम्हें कोई दिया जाएगा। बट सडाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी दैट नाइट, लेकिन सडाओ उस दिन क्या था, सर्च कर रहा, तलाश कर रहा था, ट्विलाइट उस रोशनी को तलाश कर रहा था उस रात में, एंड हिज रिवार्ड, और यही वास्तव उसका रिवार्ड था, क्योंकि सडाओ को बस लग रहा था कैसे मैं इस टेंशन से क्या हो जाऊं, मुक्ति पा जाऊं, और मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना आए, मुझे और कोई इनाम मिले चाहे ना मिले। देयर वॉज नो पर्क ऑफ लाइट इन द डस्क, उस दिन जो शाम हुआ, उस शाम को कोई भी जो है उसे जो है यानी कि लाइट का कोई सिंबल, कोई स्पॉट नहीं मिला। इसका मतलब क्या था, नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, इसका मतलब आइलैंड पे कोई नहीं था, यानी कि वो प्रिजनर वहां से चला गया था, आगे निकल गया था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन सेफ, इसका मतलब क्या है, वहां से उसका प्रिजनर जो था वो सुरक्षित वहां से चला गया है, और डाउटलेस इसमें कोई शक भी नहीं है। फॉर ही हैड वार्ड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने वार्निंग दिया था उसी को एक कोरियन बोट के बस क्या करना है, इंतजार करना है। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए वो वहां पे रुका, ऑन द वरांदा पे, गेजिंग आउट द सी फ्रॉम वेयर द यंग मैन हैड टू कम दैट अदर नाइट, उस जगह की तरफ वो देख रहा होता है जहां से उस रात वो सफेद आदमी, वो प्रिजनर आया हुआ था, उधर वो देख रहा था। एंड into his mind,
उसके दिमाग में, ऑल्दो विदाउट अ रीज़न, बिना किसी कारण, यानी शुरुआत में तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में वो व्यक्ति चल रहा था, उसी तरफ वो देख भी रहा था, फिर बिना किसी कारण उसके दिमाग में आया क्या, देयर केम अदर वाइट फेस ही हैड नोन। पिछली बार तो एक अननोन चेहरा उसके दिमाग में आ रहा था, इस बार एक जाना पहचाना सफेद चेहरा उसके दिमाग में आया। कौन था वो? द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना। वो प्रोफेसर याद आता है जिसके घर में वो हाना से जो है उसकी मुलाकात हुई थी। अ डल मैन, वो एक थोड़ा सा डल जो आदमी था, एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी, हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वूमन, भले ही वो लोग बहुत ही टॉकेटिव वूमन रहे हो, इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, लेकिन उनकी जो विश थी वो बहुत ही काइंडफुल थी। एंड ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, और इसके बाद उसे याद आ जाती, किसकी याद आ जाती है? अपने एनाटॉमी के टीचर की याद आ जाती है। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, जो हमेशा बहुत इंसिस्ट करते थे क्या करने के लिए? अपने नाइफ के साथ मर्सी, मर्सी मतलब होता है दया के लिए, यानी कि आप डॉक्टर हो और डॉक्टर होने के साथ साथ आपके अंदर दया होनी भी बहुत ज़रूरी है, इस बात पे वो बहुत इंसिस्ट करते थे। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस, इसके बाद उन्हें वो चेहरा याद आता है। हिज फैट एंड स्लैटरनली लैंड लेडीज का, उसकी जो भद्दी सी जो है, मोटी सी जो क्या थी, लैंड लेडी थी, यानी कि जो मालकिन थी घर की, उसकी याद आती। कौन सी मालकिन की यहाँ बेटा बात हो रही है? उस मालकिन की बात हो रही है जिसके यहाँ वो अमेरिका में किराए पे रहता था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका, एक्चुअल में उसे अमेरिका में रहने के लिए कोई जगह जो है मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। फिर क्या हुआ था? बिकॉज ही वॉज जापानीज, क्यों? क्योंकि वो जापानीज था, अमेरिका में उसे रहने के लिए कोई घर नहीं दे रहा था। फिर क्या हुआ? द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्री जुडाइस, क्योंकि जो अमेरिकन लोग थे वो जो पुरानी जो अवधारणा थी उससे भरे हुए थे। एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और ये बहुत कड़वा होता था क्या करना? उनके साथ वहाँ पे रहना। नोइंग हिमसेल्फ, अपने आप को यह जानते हुए, देयर सुपीरियर, कि हम उनसे सुपीरियर हैं, यह जानते हुए भी इस कड़वाहट के साथ रहना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एंड हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन who had at last consented to the house him in her miserable home। थोड़ा सा मैं जल्दी से स्पीड से खत्म करूंगा जिससे लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो स्टूडेंट्स। सो अंत में जो लेडी थी कॉन्सेंटेड, मान जाती है, ठीक है, भले ही देखिए यहाँ पे नफरत करते हुए, देखिए यहाँ पे क्या है कि डिस्पाइज मतलब क्या, नफरत करते हुए वो गंदी से जो लेडी थी, भले ही आखिरी में क्या हो जाती है, मान तो जाती है, अपने उस मिजरेबल, अपने पुराने भद्दे से घर में उसको रहने देने की अनुमति वो दे देती है। इसी वजह से वो उस लेडी को क्या करता है, उस दिन याद करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी जापानीज को रूम नहीं देता था। एंड बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा वर्ड आपको नेक्स्ट 4 लाइन जो आपकी बची हुई वहाँ पे मिलेगी स्टूडेंट्स। अब वो क्यों उसको याद करता है, उस लैंड लेडी को? क्योंकि एक्चुअल में जो उसका लास्ट ईयर था अमेरिका में, उस लास्ट ईयर में उसको क्या हो गया था, इन्फ्लुएंजा हुआ था, इन्फ्लुएंजा हो गया था, और इन्फ्लुएंजा होने की वजह से उसे उसकी काफ़ी दिक्कत हो गई थी, और उस समय उसी लैंड लेडी ने उसकी क्या किया था, नर्सिंग किया था, उसकी सेवा किया था, उसकी जान बचाई थी। आप देखिए जो लास्ट 4 लाइन्स और बची स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंजा, क्योंकि उसे इन्फ्लुएंजा हो गया था, उस लैंड लेडी ने उसकी जो है बहुत सेवा किया था। बट इट वॉज डिफिकल्ट, ये भले ही बहुत डिफिकल्ट था, किसके लिए? उस औरत के लिए। फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव, वो भी कम घृणित नहीं थी, टू हिम इन हर काइंडनेस, भले ही वो अपने काइंडनेस, जैसे कि अभी सडाउन ने अपनी दयालुता दिखाई, लेकिन नफरत तो कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति से करता ही था, तो वही भावना लैंड लेडी की भी थी। भले ही वो काइंडनेस, दया दिखा रही थी, बट कहीं न कहीं उसके अंदर जो रिपल्सिवनेस था, जो घृण जो भावना थी, वो उसके अंदर भी थी। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, इसके बाद उसे वही प्रिजनर की का चेहरा याद आता है, कमज़ोर पीला भद्दा जो चेहरा था, वो प्रिजनर का चेहरा याद आ जाता है, वाइट एंड रिपल्सिव, जो वाइट था और जिसके प्रति क्या था, रिपल्सिव, काफ़ी घृणित भावना थी। एंड स्ट्रेंज ही थॉट, वो मुझे लगता है ये काफ़ी स्ट्रेंज है, काफ़ी अजीब था। आई वंडर वाई कुड नॉट किल हिम, कि मैंने आखिर उसको क्यों नहीं मारा। ठीक है, यहाँ पे कहने का बस मतलब ये था, जो मर्सी होती है, जो दया होती है, अगर वो आपके अंदर है, तो चाहे कोई भी ह्यूमन बींग्स हो, वो आप
आपके अंदर वो रहेगी, आप वैसा वर्क ज़रूर करेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि आपका नफ़रत उसके प्रति होना, उसके व्यवहार, उसके कार्यों या किसी अन्य कारण की वजह से। सो वेल स्टूडेंट्स, ये लेक्चर ये फिनिश हुआ, स्टोरी इसी के साथ फिनिश होता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और बहुत ही जल्द इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी पूरी समरी एक प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि एक ही लेक्चर में फिनिश हो जाएगी। तो जब कभी भी आप रिवीजन करना चाहेंगे, समरी के माध्यम से आप रिवाइज भी कर पाएंगे। लेकिन अभी ज़रूरत है कि आप एक थॉरो नॉलेज इस चैप्टर का अपने पास रखें, क्योंकि आप एक बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, बहुत ही जल्द इसकी जो नोट्स है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बाय बाय एवरीवन।